बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर बात करनी है। इससे पहले हमने इस इनहेरिटेंस सेकेंड ईयर बायोलॉजी में इसमें हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस क्या है इस पे हम बात कर चुके हैं, और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जेनेटिक्स में यूज होते हैं उस पर हम बात कर चुके हैं, और मेंडल्स जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है उस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो तमाम के तमाम जितने भी नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको मैं बायोलॉजिकल स्टार चैनल में वेलकम करता हूं। तो काइंडली जितने भी लेक्चर्स हम यहाँ पे देते हैं आप लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, साथ में जो बेल आइकन्स है उसको लाजमी प्रेस करें। सो चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो है मेंडल ने जो 3:1 निकाला था, फेनोटाइप रेशो या जेनोटाइप रेशो जो उसने निकाला था 1:2:1 जो निकाला था, इन रेशोज का मतलब क्या है जरा हम इन पर आज जो है वो बात करेंगे। देखिए, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका मतलब क्या है, व्हेन टू कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स या फैक्टर्स जो कि मेंडल ने यूज किया था, फैक्टर्स आर टुगेदर इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स रिसीव ओनली वन फ्रॉम द पेयर्स। इसका मतलब ये है कि जब आप दो पेयर ऑफ जीन्स को, मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये दो जीन्स हैं, टाल के लिए हैं, ठीक है, जब आप इसको गैमेट्स फॉर्मेशन में लाएंगे तो इनमें से ये एक जीन जो है वो रेंडमली जाएगा दूसरे पार्टनर के पास, दूसरे एलील के पास जाएगा जो उसके अपोजिट है। जो अपोजिट वाला है वो आ करके इस दूसरे अपोजिट के साथ जो है वो यानी क्रॉसिंग के दौरान इनका जो है डिफरेंट जो है वो गैमेट्स फॉर्मेशन इसमें होगा। इस पर हम जरा बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दो मुख्तलिफ पेयर ऑफ ट्रेट्स की जब आप गैदर करते हैं एक इंडिविजुअल में गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, तो इनमें से एक जो है वो पेयर को रिसीव करता है, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जरा हम इसको डायग्रामेटिक अंदाज से समझते हैं। ग्रीगर ने दो वेराइटीज पी प्लांट की क्रॉस करवाया, ठीक है। ग्रीगर ने हमारे पास क्या किया, पहली बात तो ये है जो ग्रीगर मेंडल है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रीगर जे मेंडल जो है, ठीक है, ग्रीगर जे मेंडल ने टू वेराइटीज को क्रॉस किया, ठीक है, टू वेराइटीज ऑफ पी प्लांट को क्रॉस किया, ठीक है। पी प्लांट को उसने जो है वो क्रॉस किया, ठीक है, पी प्लांट को इस बंदे ने जो है वो क्रॉस किया, यानी उस पी प्लांट बोलते हैं प्रिज्म सटाइवम के जो हमारे पास है। इनमें से एक प्योरली जेनेटिकली टाल था, मैं डायरेक्ट जाता था कि टाइम बच जाए। इनमें से एक जेनेटिकली प्योर टाल था, मैं यहाँ इसके सामने लिखता हूँ। ये क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, ये है प्योर टाल है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास था वो जो है वो जेनेटिकली प्योर ड्वार्फ था, यानी ये एक सेल के अंदर हाइट का जीन है, जिनमें से एक से हमने लंबे हाइट वाले जो है टाल प्लांट्स का जीन उठाया, जिसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। दूसरा हमारे पास स्मॉल टी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये कि जब इसका गैमेट बनेगा तो ये दोनों एक अपोजिट पोल्स की तरफ या अपोजिट जो है वो अलील की तरफ, ये एक दूसरों यानी जो जीन है अपोजिट अलील की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब कैसे मूव करेंगे, जरा हमारे पास जो है उसको हम लिखते हैं, लेट्स कंसीडर हमारे पास दो अपोजिट प्लांट्स है। अब इसमें यहाँ पे एक मैंने कहा था कि प्योर टाल प्लांट है, तो ये दूसरा क्या है, प्योर ड्वार्फ है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्योर ड्वार्फ। ये बेसिकली प्योर ड्वार्फ है। अब सबसे पहले इसको मैं जरा इधर लिखता हूं P1, मैं उसको दोबारा ऐसे लिखता हूं, ये P1 यानी पेरेंट 1 है, ये भी हमारे पास पेरेंट
1 है। अब सबसे पहले इसमें गैमीट्स बनेगा। क्या बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स? गैमीट्स बनेगा। अब इस गैमीट्स में यहां पर जरा मैं आप लोगों के सामने इसकी गैमीट्स यहां बनाता हूं। अब गैमीट्स में ये आकर के सीधा आप इनके साथ क्रॉस कर लो, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था सेग्रीगेशन में कि हमेशा जो पार्टनर जीन है वो अपोजिट अलील के साथ ही गैमेट्स के दौरान रेंडमली ये मिलेंगे। अब जैसे ही साथ मिल जाएंगे तो यहां पर बनेंगे एफ टाल टी और स्मॉल टी। फिर इस सी टी को फिर सीधा आप इनके साथ भी क्रॉस कर लो, इनके साथ क्रॉस करोगे तो टाल टी और स्मॉल टी आया। फिर इस टी को आप सीधा इस टी के साथ क्रॉस करो जो कि टाल टी और स्मॉल टी आएगा। फिर इसी के साथ इसको फिर इसके साथ क्रॉस कर लो। जब आप क्रॉस करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। या आप जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पिनेट स्क्वायर समझाया था, या आप इसकी डायरेक्ट इस तरह पिनेट स्क्वायर भी ड्रा कर सकते हैं। आप इनकी इस तरह पिनेट स्क्वायर ड्रा करो। एक तरफ आप लिख लो स्मॉल टी, एक तरफ आप लिख लो टाल टी, जो कि जरूरी नहीं है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, मगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बगैर पिनेट स्क्वायर आप नहीं कर सकते, ठीक है? वहां पे ये पिनेट स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको जरा कर लो तो यहाँ पे आएंगे स्मॉल टी टाल टी, या क्योंकि टाल टी डोमिनेंट है तो इसको मैं पहले रिप्रेजेंट करता हूँ टाल टी स्मॉल टी, इधर पर टाल टी स्मॉल टी, यहाँ पे फिर टाल टी स्मॉल टी, टाल टी स्मॉल टी। अब देखो इधर से हमारे पास जो F1 जनरेशन हमारे पास आया है, F1 जनरेशन हमारे पास क्या है? ऑल आर टाल, यहाँ पे मैं लिखता हूं F1 जो जनरेशन हमारे पास है, ये F1 जनरेशन जो है यहां पर हम लिखते हैं ऑल आर टाल, तमाम के तमाम ये क्या है? टाल है, बट हेटेरोजाइगस है, या जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिड क्या है, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अब ये तमाम की तमाम जो है वो हेटेरोजाइगस है। अगर आप इसकी पेनोटाइप रेशो निकालोगे तो ये पोर रेशो 0 आएगा, ठीक है? अगर आप इसके रेशो निकालोगे तो रेशो इसका जो है वो यहाँ पे आएंगे ये 4 रेशो हमारे पास, या जो है ठीक है इसका रेशो जो है वो 4 रेशो 0 आएगा, क्योंकि सारे के सारे टाल इसमें आ रहा है। इस रेशो को भी आप लोग 2 मिनट साइड पर करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जैसे ही ये हमारे पास है, ये बस शॉर्टकट अपने याद रखना कि तमाम के तमाम क्या है? टाल है और हाइब्रिड है। F1 जनरेशन की बात कर रहा हूं। अब आप क्या करोगे? इस F1 में से दो हाइब्रिड पे उठा लो। टाल टी है, ठीक है, स्मॉल टी है, दूसरा टाल टी है, स्मॉल टी है, क्योंकि आपने मेंडल की जो रेशो है वो फाइंड आउट करनी है। 3:1 आपने इसमें फाइंड करना है, जबकि इधर तो रेशो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, सारे के सारे टाल बट हाइब्रिड है, ठीक है? हमें यहाँ पे कोई भी ना प्योरली ड्वार्फ मिला है ना ही प्योरली टाल मिला है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मेंडल ने क्या किया है, फिर इनके बीच में यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन की है। मैं जरा इसको मिटाता हूं, पहले लिखता हूं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया है। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसने क्या किया है कि F1 को F1 के साथ इस बंदे ने क्रॉस किया, ठीक है? अब क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने F2 से शो कर दिया, यानी दैट इज द सेकंड जनरेशन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो टाल टी है और स्मॉल टी है, यहाँ पे पर टाल टी है और स्मॉल टी है। ये मेरे पास दूसरा जनरेशन है। अब इसमें भी उसी तरह गैमेट्स बनेगा, ठीक है? यहाँ पे आप गैमेट्स बना लो इसकी, यहाँ पे इसका गैमेट्स बनाओ, इसका भी गैमेट्स बनाओ, ठीक है? इनका आपने गैमेट्स बनानी है। अब गैमेट्स बनाने के लिए यहाँ पे देखो टाल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है? इसका अब मैं जरा डायरेक्ट गैमेट बनाता हूँ, ठीक है? अब गैमेट बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इसको इसके साथ उसी तरह क्रॉस करेंगे, ठीक है? आप इसको सीधा इसके साथ क्रॉस कर लो तो ये आएगा प्योरली टाल आया, ठीक है? फिर इसी के साथ साथ इसको फिर सीधा क्रॉस करो स्मॉल टी के साथ तो ये टाल टी और स्मॉल टी आया। फिर इस टी को फिर इसके साथ क्रॉस करो तो आएगा
टाल टी और स्मॉल टी आएगा, और फिर इसी को इसी के साथ फिर क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद फिर टाल टी और स्मॉल टी। अगर मैं इसकी पिनिट स्क्वायर ड्रा करूंगा तो मेरे पास पिनिट स्क्वायर में भी इसका कुछ इसी तरह रेशो ही निकल आएगा। अब कैसे रेशो निकल आएगा, टाल टी है, स्मॉल टी है, यहाँ पे भी टाल टी और स्मॉल टी। अब आप इसको क्रॉस करो तो यहाँ पे देखो टाल टी और टाल टी आया, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करो टाल टी और स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करो टाल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ क्रॉस करो तो स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पर। अब देखो इधर F2 जो जनरेशन निकला है, इस F2 जनरेशन में प्यारे स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशंस नजर आ रही है। उनमें से यानी कॉम्बिनेशन मुराद ये हैं, अब जैसे ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी ये प्योरली ड्वार्फ है, दीज आर कॉल्ड एज ए प्योरली, ये हमारे पास ड्वार्फ है। अब इनमें से जो टाल टी है दैट इज कॉल्ड एज ए, ये प्योरली, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्योरली टाल है ये, ठीक है, यानी टाल है मतलब ये कि होमोजाइगस है, ठीक है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी जो है वो क्या है, होमोजाइगस है। इसलिए ये दोनों जो है या तो स्मॉल टी है या टाल टी, एक प्योरली टाल है, दूसरा प्योरली ड्वार्फ। इस एतबार से ये दो जो है, ये दो जो है ये बिल्कुल अपोजिट है, ये हमारे पास क्या है, ये हाइब्रिड है। अब देखो जो F2 जनरेशन है उसमें हमें डिफरेंट वेराइटीज मिले हैं, हमें प्योरली टाल भी मिला है, हमें प्योरली ड्वार्फ भी मिला है, हमें होमो यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी मिला है जिसमें वो टाल है, डोमिनेंट तो वो टाल है, बट वो क्या है हमारे पास हाइब्रिड कंडीशन में भी है। अब अगर आप इसकी रेशो निकालोगे तो इसका रेशो जरा हम निकालते हैं, ठीक है। अब जरा इसकी रेशो निकाल दो। रेशो में आपने क्या करना है, रेशो में हमारे पास पेनोटाइप रेशो हुआ, ठीक है, पेनोटाइप रेशो हुआ। अब पहले पहले पेनोटाइप रेशो इसकी निकालते हैं। मैं ऑलरेडी पेनोटाइप प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। जितने भी नए व्यूवर्स हैं बायोलॉजिकल स्टार में, अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले की जो इनहेरिटेंस की जो तीसरा लेक्चर है वो आप लाजमी देखें, तीसरा और दूसरा लेक्चर, तीसरा और चौथा लेक्चर लाजमी देखें, उसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा पेनोटाइप्स और जीनोटाइप्स के हवाले से। अब यहाँ पर जरा मैं पेनोटाइप्स में निकालता हूँ। निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले वो सारा इधर में लिख देता हूँ, ये जो नीचे आया है टाल टी और इसी के साथ साथ टाल टी स्मॉल टी, फिर हमारे पास वहां भी फिर आया है टाल टी है, ठीक है, स्मॉल टी है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स ये मैंने गलती की है, इसको स्मॉल टी कर दो, ठीक है। फिर हमारे पास फाइनली फिर क्या निकल आया है, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी जो है वो आया है। अब अगर आप इस पे पेनोटाइपिक रेशो इसका चेक करेंगे तो ये देखो ये प्योरली ये तीनों जो है टाल है, ये हमारे पास क्या है, ये खास करके टाल है। जब टाल है तो ये 3 है तो हम यहाँ पे 3 में लिखता हूं। ये देखो ये बिल्कुल प्योरली हमारे पास ड्वार्फ है तो ये हमारे पास क्या 1 है। हालांकि ये भी टाल है बट ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो मैं पेनोटाइप रेशो डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि 3:1, 3:1 इज द पेनोटाइपिक रेशो। अब इसी एतबार से आप इसकी जीनोटाइपिक रेशो भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जीनोटाइप रेशो जरा हम चेक करते हैं। अच्छा, जो जीनोटाइप रेशो इसका होगा उसमें क्या है वही मैं फिर लिखता हूं। यहाँ पे देखो टाल टी है, दूसरा स्मॉल टी और टाल टी स्मॉल टी, फिर ड्वार्फ टी। अब देखो ये जो हमारे पास है प्यारे स्टूडेंट्स, ये प्योरली टाल है, ठीक है, ये क्या है, ये प्योरली टाल है। अब ये तो जो है ये हाइब्रिड है, ठीक है, या जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, यानी जिसको हम हेटेरोजाइगस भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस भी है। जबकि ये देखो ये प्योरली टाल है, मतलब ये कि ये होमोजाइगस है जिसमें दोनों कैपिटल टी आपको नजर आ रहा है। जबकि इधर जो स्मॉल टी है ये क्या है, ये भी प्योरली ड्वार्फ है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्योरली ड्वार्फ।
ये प्योरली ड्वार्फ है, मतलब ये कि ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास क्या है, होमोजाइगस। अब मैं अगर इसकी जीनोटाइप रेशियो निकालूंगा तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो आएगा, एक इसमें से प्योरली टाल है तो 1 रेशो, दूसरा इसका रेशो ये देखो, 2 इसमें हाइब्रिड है, मैं यहाँ पे हाइब्रिड लिखता हूँ, 2 एक इसमें से फिर जो है वो क्या है, वो प्योरली ड्वार्फ है। तो इसका जो रेशो निकल आता है जीनोटाइप रेशो, वो 1:2:1 आते हैं। तो मैं जरा इसको यहाँ पे वापस सही करता हूँ। ठीक है, सही तो है, थोड़ा सा चढ़ा है। तो इधर इसका जो रेशो हमारे पास निकल आता है जीनोटाइप, वो 1:2:1 निकल आता है। इधर जो रेशो हमारे पास थी, ठीक है, इधर ये जो रेशो हमारे पास थी वो 1:3:1 था, जो कि उसकी पेनोटाइपिक जो फिजिकल अफेयरेंस के एतबार से तो हमने कहा 3 इसमें लॉन्ग है, एक इसमें ड्वार्फ है। इधर अगर आप जीनोटाइपिक में जाओगे तो हम कहते हैं 2 प्योरली होमोजाइगस में है, 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब इस एतबार से यहां पर जो रिजल्ट आप लिखोगे, रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट में हम ये लिखेंगे कि रिजल्ट से ये प्रूव हो चुका है कि जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, जो डोमिनेंट हमारे पास डोमिनेंट जो जीन है, ठीक है, डोमिनेंट जीन ने खुद को दोनों हालत में एक्सप्रेस किया। ठीक है, डोमिनेंट जीन ने खुद को जो है वो दोनों हालत में, कंडीशंस में खुद को एक्सप्रेस कर दिया, यानी होमोजाइगस हालत में भी उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, और हेटेरोजाइगस हालत में भी खुद को जो है वो क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब ये दोनों कंडीशंस जो रिजल्ट निकल आया है, उस रिजल्ट में उस जीन ने जो है खुद को दोनों हालत में एक्सप्रेस कर लिया, जिसमें से हमारे पास जो है जो रिसेसिव हमारे पास आया है। ठीक है, रिसेसिव यानी जो होमोजाइगस हालत में है, इसमें रिसेसिव कंडीशन में भी आया है, जिसमें वो प्योरली होमोजाइगस हालत में था, जैसे कि स्मॉल टी, और दूसरा इसमें होमोजाइगस में जो है वो दूसरा डोमिनेंट पोजीशन में जो कैपिटल टी, इस पोजीशन में भी हमारे पास होमोजाइगस शो हुआ, और हेटेरो में हमारे पास जो है वो टी और स्मॉल टी इस पोजीशन में शो हुआ है। तो ये है आज का लेक्चर, जिसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये सीखा कि अगर क्योंकि जीन्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये दो जब इसकी गैमेट्स बनते हैं तो ये एक जीन जो है वो एक अलील की तरफ मूव करता है और दूसरे अलील का जीन इसकी तरफ आते हैं, 2 अपोजिट पोल्स की, यानी एक डिफरेंट यहाँ पे जो है वो अलील्स के बीच में जो है वो क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन होती है, और वो रैंडमली एक दूसरे के साथ जो है वो खास करके को एग्जिस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अब तमाम के तमाम सब्सक्राइबर्स से और व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को बायोलॉजिकल स्टार के जितने भी नए लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहे और इससे आपको फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें और खुश रहा करें, और कोशिश करें अपनी इर्द गिर्द जितने भी नाइबर्स, में बार कहता हूँ क्योंकि आपका उससे ज़्यादा वाबस्तगी होती है, और घर में अपने आप को और ख़ुद को भी खुश रखा करें। और ख़ुद को खुश रखने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अपने मकसद को ना भूलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट कमांडो।